हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखते हैं ये वाले ब्लाउज़ जो मेरे पास आए हैं, हम इनको तैयार करेंगे, इनकी कटिंग करेंगे। लाइनिंग तो जो है मैंने धो करके सुखा करके और प्रेस कर ली है, और ये ब्लाउज़ हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये ब्लाउज़ मेरे पास आए हैं, 4 ब्लाउज़ हैं जो कि ये मैं आपको कलर अलग अलग करके दिखा देती हूँ ये किस तरह से हैं। एक ये वाइट क्रीम में है, एक बैंगनी कलर है, एक मेहरून है और ये लास्ट वाला ग्रीन कलर में है। तो ये ब्लाउज़ जो है हम आपको दिखाएंगे कि इनकी सबकी हम इकट्ठी कटिंग किस तरह से करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हमने लाइनिंग जो है वो प्रेस कर ली है और इकट्ठी चारों एक दूसरे के ऊपर चारों को हमने रख लिया है, और फरमे की मदद से हमने जो है मार्किंग भी कर ली है। तो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसकी मार्किंग करते हैं और किस तरह से हम जो है ये जो लाइनिंग है, देखिए मैंने चारों को एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा बिछा लिया है इस तरह से। और ये जो मार्किंग है मैंने फरमे की मदद से कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारी साइड से हम बेल्ट निकालेंगे। जो बेल्ट का कपड़ा होता है साइड से निकल जाता है, और ये हमारी कटोरी है जो कि हमने फरमे के सहायता से इसका हमने ड्राफ्टिंग कर ली है। मैं हमेशा फरमा तैयार रखती हूँ जब भी मैं ड्राफ्टिंग करती हूँ टुक्की वाले ब्लाउज़ की। ये हमारा साइड का पार्ट है, जो हमारा बचा है आगे कपड़ा उसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो ये हमारी जो लाइनिंग है इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा है, कोई कम है कोई ज़्यादा है, तो हमने एक तरफ से इनको डबल साइड से बराबर करके रख लिया है। तो यहाँ पर अब मैं इनकी कटिंग कर दूंगी। हमने मार्किंग चारों की इकट्ठी कर ली है और हम इकट्ठी ही इनकी कटिंग कर देंगे। इकट्ठी कटिंग करने का मतलब ये है कि जो हमारा एक ही नाप के ब्लाउज़ होते हैं तो हमारे टाइम की जो है वेस्टेज नहीं होती है, हमारा टाइम बचता है। अगर हम 1 बाय 1 करके कट करते हैं तो हमारा 4 गुना टाइम लगता है, और अगर इस तरह से हम बिछा करके चारों को रख लेते हैं तो हमारा जो है कटिंग एक बार में ही सारी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी है। तो ये कटिंग मेरी बेल्ट से स्टार्ट की है मैंने। ये जो हमारे साइड पर बेल्ट का निशान लगा हुआ है, पहले हम बेल्ट को उतार लेंगे। उसके बाद हमने बैक पार्ट की कटिंग की है। देखिए इस तरह से जहाँ पर हमारी मार्किंग की हुई है उस मार्किंग के ऊपर ऊपर हम कटिंग करेंगे। जो हमारी मार्किंग है बिल्कुल फिक्स होती है, जो हमारी कटाई है उसके ऊपर ऊपर ही होगी। और उसके बाद हम जो हमारे ब्लाउज़ हैं उनको हम कट कर लेते हैं। तो हमारी एक एक लाइनिंग के बिछाने पर हमारा जो ब्लाउज़ है वो हमारे अलग अलग कट होते हैं। तो हमारी लाइनिंग जो है इकट्ठी कट करके तैयार। इस तरह से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपके जो ब्लाउज़ हैं सारे हमारे एक बार में ही लाइनिंग जो है कट जाती है। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी कटिंग भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये हमारे साइड वाले पार्ट हैं अब जो कट कर रही हूँ मैं। ये हमारा साइड का पार्ट है जो कट कर रही हूँ। लाइनिंग जो है हमें बहुत ही ध्यान से कट करनी पड़ती है, क्योंकि लाइनिंग अगर हम सही से कटिंग नहीं करेंगे निशान के ऊपर तो हमारे ब्लाउज़ का जो नाप है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से हम जो सारी लाइनिंग को कट करते हैं तो बहुत ही ध्यान से जहाँ जहाँ हमारी मार्किंग होती है वहीं से हमने इसको कट करना होता है। इस तरह से हम लाइनिंग को कट कर लेंगे। ये हमारे बेल्ट के पार्ट निकल गए हैं साइड निकालने के बाद, और अब जो यहाँ से नीचे से जो छोटा बड़ा कपड़ा है उसको मैं बराबर कर दूँगी, क्योंकि लाइनिंग जो है हमारी अर्ज़ में छोटी बड़ी थी। तो हमने फोल्ड साइड से तो बराबर रख लिया था उसको, और दूसरी साइड से हमने जो छोटा बड़ा हिस्सा था वो हम निकाल देंगे। और ये हमारी जो कटोरी है, अब हम कटोरी की कटिंग कर रहे हैं। कटोरी जो हमारी है वो हमेशा उरेब में कटिंग की जाती है। उरेब में जो कटोरी होती है उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और ब्लाउज़ में खिंचाव नहीं पड़ता है, ब्लाउज़ टाइट नहीं होता है। इसलिए हम कटोरी को हमेशा उरेब में ही कट करते हैं। ये देखिए जहाँ जहाँ निशान लगाया गया है वहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जो वीडियोज़ आते हैं उनको प्लीज़ पूरा देखा करें ध्यान से, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आती हूँ। 1 बाय 1 सारे टॉपिक आपको समझा कर के बताती हूँ कि कहाँ से हमने क्या चीज़ कट की है और कहाँ से कितना क्या लिया है। तो ये देखिए हमारे जो पार्ट्स हैं कट करके तैयार हो गए हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, इसके हमारे 3 पीस होते हैं, और ये हमारा बैक पार्ट है। इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपके जो चारों ब्लाउज़ हैं हमारे इकट्ठे कट कर तैयार हो गए हैं। तो गाइज़, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी
तो मैंने सोचा चलो स्कंजी बनाकर पी जाती है, और अब मैं स्कंजी बनाने के लिए आ गई हूँ। हमने 4 गिलास स्कंजी बनानी हो, अगर मैं आपको बताती हूँ, सिंपल सा तरीका है स्कंजी बनाने का। 4 गिलास स्कंजी बनानी हो तो हम 1 गिलास पानी में पहले 4 गिलास के आइडिया से चीनी डाल देंगे। मीठा जितना आपने लेना हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं, और उसी के अंदर हम 4th हिस्सा चम्मच का नमक डाल देंगे। नमक और चीनी डाल करके हम पानी के अंदर घोलेंगे ना, तो नमक के कारण जो है चीनी जल्दी से घुल जाती है। अगर हम नमक नहीं डालते हैं तो चीनी घुलने में थोड़ा टाइम लगता है, और अगर हम नमक इसके अंदर डाल देते हैं तो हमारी स्कंजी में जो चीनी है वो जल्दी घुल जाती है। आज गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि अगर फ़ैन बंद कर दो तो पसीना चल रहा था, और अगर फ़ैन ना बंद करो तो कपड़े की कटाई नहीं होती है। तो इसलिए मैंने फ़ैन बंद करके कटिंग की, और अब मैंने कहा चलो गर्मी ज़्यादा है तो क्यों ना स्कंजी बना करके पी ली जाए। तो ये देखिए गाइज़, अब हमने 2 नींबू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। चीनी हमारी घुल करके तैयार है। अब हम दोनों जो मीडियम साइज़ के नींबू हैं इनको हम कट कर लेंगे, और कट करने के बाद हम इस पानी के अंदर इसको स्क्वीज़ कर देंगे दोनों नींबू को। इसका जो रस है वो हम नींबू वाले जो हमने पानी घोल बनाया है चीनी का, हम उसके अंदर इसको रस को निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सारे नींबू जो है 4 पीस हमारे जो है हमने कट करके इसके अंदर स्क्वीज़ कर लेने हैं। जो रस है उसको निचोड़ लेना है अच्छी तरह से। गाइज़, आप इस तरह से अगर स्कंजी बनाएंगे तो आपकी स्कंजी बहुत ही थोड़े टाइम में बन जाती है, और आपको ज़्यादा देर तक पानी को उलट पलट नहीं करना पड़ता है। थोड़े पानी में अगर आप पहले चीनी, नमक और नींबू घोल लेते हैं तो बस उसके बाद आपको जितना मीठा आपने डाला हो उस हिसाब से ही पानी मिलाना पड़ता है, और आपकी स्कंजी जो है जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। तो हमने नींबू निचोड़ दिए हैं, और अब हम इस रस को मिलाने के लिए अलट पलट कर लेंगे 1-2 बार पानी को। अब हमने अलट पलट करने के बाद जो देखिए इसके अंदर बीज और ये जो धागे से नींबू की आ जाते हैं, लच्छे से निकल जाते हैं, उसके लिए हम छाननी ले लेंगे, और हम पानी को जो है अच्छी तरह से छान लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा थोड़ा ही पानी हमें छानना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा पानी ले लेते हैं तो हमें छानने में दिक्कत आती है, और बड़े बर्तन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए छानने के बाद जो नींबू के बीज हैं जो इसके अंदर वो इसके निकले हुए हैं धागे से, वो सारे निकल करके बाहर आ गए हैं। और अब इसके बाद हमने जितना पानी को ठंडा करना हो उस हिसाब से हम आइस डाल देंगे। ये मैं आइस की 2 ट्रे निकाल करके ले आई हूँ, और ये दोनों ट्रे मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और उसके बाद जो हमारा जितना हमारे पानी की ज़रूरत होगी हम उतना पानी इसमें मिला लेंगे। जितना हमने मीठा डाला है उस हिसाब से हम पानी डालेंगे, हमारी बर्फ़ भी घुल जाएगी, और उसके बाद हम पानी डालेंगे तो हमारा जो है टेस्ट पानी का सही रहेगा। जितनी चीनी हमने डाली है उस हिसाब से हम पानी के अंदर नॉर्मल पानी मिला देंगे इस मीठे पानी के अंदर। इससे हमारी जो स्कंजी है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए अब मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी और डाल दिया है, और ये हमारा 1 जग फुल बनकर तैयार हो गया है। तो ये हमारी स्कंजी तैयार है। आइए स्कंजी का टेस्ट लीजिए और बताइए स्कंजी कैसी है। गाइस, मैं पी करके बताऊंगी आपको। स्कंजी तो बहुत टेस्टी बनी है। तो ये देखिए हमारी सिंपल सी स्कंजी है, इस तरह से तैयार हो जाती है। और इसके बाद मैं आकर के बैठ गई मशीन के ऊपर। तो मैंने आज ये चारों ब्लाउज़ जो कट किए हैं ये सिल करके देने हैं। तो मुझे ये था कि हमारा टाइम ना वेस्ट हो जाए, स्कंजी पी करके एनर्जी ले करके और मैं मशीन के ऊपर बैठ गई हूँ। और ये हो सकता है शायद बनाने के बाद मैं आपको इसका जो बाद में वीडियो है वो ना दिखा पाऊँ, क्योंकि मैं सिलते सिलते बहुत लेट हो जाऊँगी। तो शायद हो सकता है हमारा वीडियो तैयार ब्लाउज़ का रह भी जाए। तो गाइज़, आपने आज कटिंग तो देखी है किस तरह से हमने कटिंग की है। और अब हम ये ब्लाउज़ जो है अलग अलग करके हमने सबको, जो मेन कपड़ा था वो भी हमने कट कर लिया है और सबको अलग अलग करके रख दिया है। और अब मैं